તાજેતરમાં ગુજરાતના વડોદરાના સમા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે નેશનલ કેડેટ એન્ડ જુનિયર જુડો ચેમ્પિયનશિપ યોજાઈ ગઈ. પ્રસ્તુત છે સંકલિત અંશો. ब्लू कॉर्नर पे राहुल यादव उत्तर प्रदेश से और वाइट पे गुरप्रताप सिंह पंजाब से. और ये बाउट शुरू. मिस्टर किशोर जो छत्तीसगढ़ से हैं वो रेफरी हैं और ये पंजाब का प्लेयर ग्रिपिंग करते हुए बाउट प्रोग्रेस में है. ये अभी और ये बहुत अच्छा प्रयास था लेकिन कामयाब नहीं हो पाए उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी राहुल यादव ग्रिपिंग करते हुए. और ये फिर से एक अटैक लेकिन कामयाब नहीं हुए और ये रेफरी ने माते का इशारा दिया और ये डिफेंसिंग के वजह से ब्लू कॉर्नर उत्तर प्रदेश को एक पेनल्टी यहाँ दी गई है कि वो डिफेंसिव होके खेल रहे हैं, फाउल अटैक कर रहे हैं, फेक अटैक कर रहे हैं. और ये सिग्नल मिस्टर पी किशोर जो इस मैच के रेफरी हैं. और ये बाउट प्रोग्रेस में जिसका करीब 1 मिनट पूरा हो चुका. दोनों ही खिलाड़ी कोशिश करते हुए लेकिन यूपी के खिलाड़ी को एक सीधो जो बैट पॉइंट है वो मिल चुका है और रेफरी ने माते का इशारा दिया और ये फिर से बाउट शुरू. और ये बाउट प्रोग्रेस में ग्रिप करके यूपी के खिलाड़ी बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हो रहा है. ब्लू बेल्ट में जो यूपी के हैं राहुल यादव और वाइट पे पंजाब. और ये बाउट फिर माते रेफरी ने इशारा दिया बाउट को रोकने का. And Doctor, both the judokas, they are trying their level best to have a very solid hold, but so far they haven't been successful in getting that strand as far as the hold is concerned, and that's why the advantage has been let off. And here once again in this minus 50 kg category, the bout is on with 1 minute 16 seconds to go. But Punjab have already got their one penalty for being more defensive and no action. Still they are assessing the strategy of each other, looking for an opening. The area of the hold is changed. और ये बहुत अच्छा प्रयास लेकिन सफल नहीं हुए पंजाब के खिलाड़ी और फिर बाउट को रोका गया माते का इशारा करके. फिर से बाउट शुरू और ये करीब 1 मिनट 16 सेकंड अभी बाउट में बाकी हैं. बहुत ही स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं यूपी के जो पंजाब के खिलाड़ी को कोई मौका नहीं दे रहे हैं एंट्री करने का. और बाउट फिर रोका गया और फिर से और ये अभी किसी भी खिलाड़ी को कोई. और ये बहुत अच्छा प्रयास पंजाब के खिलाड़ी का और ये यूको स्कोर पंजाब के खिलाड़ी को दिया गया. यूको
बहुत अच्छा स्कोर है। और अभी 29 सेकंड बाउट में बाकी हैं और ये पंजाब का जो खिलाड़ी है ये सुपीरियरिटी की ओर, बाकी कभी भी कुछ भी हो सकता है जूडो में, लास्ट सेकंड पे भी। और ये फिर से बहुत ही बेहतरीन स्कोर वजारी और ये उसाई कौमी होल्ड, बड़े ही स्ट्रांग तरीके से पंजाब के खिलाड़ी ने होल्ड किया यूपी के खिलाड़ी को। और ये वजारी, और अगर ये कुछ सेकंड बाद वजारी अवस्था इप्पॉन होते हुए, और ये इप्पॉन 2 वजारी, और ये बाउट पंजाब के खिलाड़ी ने विन किया और पंजाब को पहला ब्रॉन्ज मेडल, पंजाब के गुरप्रताप सिंह ने ये मेडल जीता। और ये वाइट कॉर्नर से लारेंथुम मिजोरम और ब्लू कॉर्नर से पंकज यादव दिल्ली। और ये बाउट स्टार्ट। रेफरी अरुण दहिया। The kicking was attempted. हरियाणा से दोनों खिलाड़ी बड़ी अच्छी ग्रिप लिया और ट्राई किया, लेकिन कामयाबी पलटने में नहीं मिली। And though he was in a position to put the opponent on the mat, but the position and the stand, they were not there, so not getting any points for that. Bringing him to the other corner of the mat. It's nice to see the covering the practically the whole area of the mat and testing नेवाजा different. में होल्ड करने का प्रयास, लेकिन रेफरी ने माते का इशारा किया। फिर से बाउट शुरू। और ये फेक अटैक की वजह से एक सीधो मिजोरम के खिलाड़ी को फेक अटैक। और ये दिल्ली के खिलाड़ी मिजोरम के खिलाड़ी को होल्ड करते हुए काफी अच्छा प्रयास, और ये लेकिन मिजोरम के खिलाड़ी ने फिर से पलटी किया और ये माते का इशारा। ये बहुत अच्छे प्रयास और ग्रिप का बहुत ही इसमें बड़ा रोल होता है कि ग्रिप जिसने मजबूती से किया। और ये फिर से प्रयास मिजोरम के खिलाड़ी का, लेकिन सफलता नहीं मिली। दिल्ली के खिलाड़ी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिफेंस किया। मिजोरम अभी लूजिंग पोजीशन पे, क्योंकि उसको एक बैड पॉइंट है फेक अटैक का। ये ग्राउंड से बाहर गए, रेफरी ने माते का इशारा किया। फिर से बाउट शुरू। दोनों डिफेंस करते हुए खिलाड़ी। And they're now trying to have that stand in the hold, and especially concentrating on the shoulder area. Both these judokas from Mizoram and Delhi, who has already got warning. And और ये वजारी का स्कोर दिल्ली के फेवर में, बहुत अच्छा काउंटर और
इसको साइड जज ने यूको में बदला और ये होल्ड का प्रयास करते हुए ये ग्राउंड में होल्ड किया दिल्ली के खिलाड़ी ने मिजोरम के खिलाड़ी को बहुत अच्छे से होल्ड किया और ये अभी तक होल्ड कायम है क्योंकि शोल्डर अभी ग्राउंड पे है। बहुत अच्छा होल्ड है, टांगों से एक हाथ को ग्रैब किया और बहुत अच्छे से टांगों में फंसाए हुए और ये टाइम ओवर और ये आज का दूसरा ब्रॉन्ज मेडल दिल्ली के पंकज यादव। बहुत ही अच्छा होल्ड किया है और होल्ड में पूरी ताकत अपोनेंट प्लेयर को बिल्कुल किसी भी मूवमेंट में मूव ना करने देना, पूरा दबा के रखना, शोल्डर को नी टच करना। This is how Pankaj Yadav from Delhi got the bronze medal in this bout. He is the second bronze medal winner. Let us watch it. How strong the hold is. Now sitting, though the player is not on the floor thrown, but still the grip is very solid, and that's why the escape is not possible for the opponent. Trying very hard, changing the grip position and the area as well. रेफरी नरसिंह यादव महाराष्ट्र से और जजेस पी किशोर एंड अभिजीत दास। ये बाउट शुरू। ये जो वाइट कॉर्नर से सचिन कुमार उत्तराखंड से खेल रहे हैं, अभी इनका एशियन चैंपियनशिप में कैडेट में सिल्वर मेडल है। बहुत अच्छे खिलाड़ी और केरला के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी। बहुत अच्छा प्रयास सियोनागे लगाने का, सियोनागे लेकिन कामयाब नहीं और रेफरी ने माते का इशारा किया और फिर से बाउट शुरू। वाइट कॉर्नर से उत्तराखंड के सचिन और ब्लू कॉर्नर से सुदेश केरला। बहुत फिर रेफरी ने माते का इशारा दिया और ये केरला के खिलाड़ी को एक बैड पॉइंट सीधो मिला डिफेंसिव होने की वजह से। वो पॉजिटिव जूडो नहीं शो कर रहे और फिर से प्रयास लेकिन कामयाबी नहीं। सचिन बहुत ही स्ट्रांग खिलाड़ी हैं, लंबे हाथ हैं और वो काफी डिस्टेंस से खेलते हैं और ये लगता है कि इनको फिर से फेक अटैक की वजह से एक और बैड पॉइंट केरला के खिलाड़ी को। फेक अटैक के पूरा ताकत के साथ, पूरे अटैक के साथ ना जाना, जस्ट शो करना, दैट इज फेक अटैक। जूडो पॉजिटिविटी का गेम है और ये बहुत अच्छी तमन्ना आगे लगाने का प्रयास लेकिन कामयाबी नहीं मिली सचिन को और वो ग्राउंड में और फिर से माते का इशारा। अगर आप एक्टिव नहीं रहेगा खिलाड़ी तो रेफरी माते करेगा, रोक देगा आउट को। जितना टाइम है आपको एक्टिवली पॉजिटिवली गेम को शो करना है और ये फिर से प्रयास लेकिन कामयाबी नहीं केरला के खिलाड़ी को। सचिन ने उसको काउंटर किया लेकिन काउंटर में भी कोई स्कोर नहीं और ये रेफरी का इशारा कि अपनी जुडोगी को ड्रेस को ठीक कीजिए, अंदर कीजिए बेल्ट। There was a fine, very strong defend act and the blue belt was loosened up and the referee very rightly asked him to put it in the proper fashion on the waist line area. This bout is in the minus 50 kilogram category and once again the bout starts. The hold, trying to change the position as far as the hold is concerned, but that proper stand is not there. Nice defense work. The kicking was also attempted in between. और ये एक और बैड पॉइंट डिफेंसिव होने की वजह से केरला के खिलाड़ी को और ये 3 बैड पॉइंट केरला के खिलाड़ी को मिल चुके हैं
और इसके बाद भी अगर ये ज़्यादा डिफेंसिव होते हैं तो इनको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। जो पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव लड़ना होता है जूडो के अंदर, आप नेगेटिविटी की तरफ नहीं भाग सकते। और ये सचिन जो उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं, ये बार बार अटैक कर रहे हैं, लेकिन केरला के खिलाड़ी भी उनको डिफेंसिव होने की वजह से मौका नहीं दे रहे। केरला के खिलाड़ी भी बड़े स्ट्रांग हैं। और ये फिर माते का इशारा, क्योंकि कंपटीशन एरिया से बाहर निकलते हुए दोनों खिलाड़ी ब्लू मैट पे। और ये इस बार सचिन उत्तराखंड को भी एक बैड पॉइंट शिदो अवार्ड हुआ। और करीब करीब 1 मिनट का समय बाकी है इस बाउट में। और ये फिर से तमोनागे का प्रयास, लेकिन केरला के खिलाड़ी काफी स्ट्रांग है। लॉक करने का प्रयास, लेकिन रेफरी ने माते बोला। और वो फिर से एक और बैड पॉइंट उत्तराखंड के खिलाड़ी को फेक अटैक के, क्योंकि 2 बार फेक अटैक कर चुके, इनका अटैक जो कामयाब नहीं हुआ। और उधर ब्लू बेल्ट को ड्रेस ठीक करने का, बेल्ट को रीटाई करने का इशारा रेफरी द्वारा। And once again, the bout has been held up as the belt has gone out of its place. The referee has been absolutely vigilant in all these matters, and that he has to be there, that like that. And now he has tightened up the grip, and now again the bout starts. और ये 50 सेकंड बाकी हैं। और ये फिर से केरला के खिलाड़ी का और बराबर प्रयास करते हुए दोनों खिलाड़ी, उत्तराखंड के कोच। और ये पॉन की थ्रो, बहुत अच्छी ऊंची माता का प्रदर्शन करते हुए सचिन उत्तराखंड ने ये आज का पहला गोल्ड मेडल -50 kg का सचिन उत्तराखंड जो व्हाइट कॉर्नर से थे, उन्होंने अपना गोल्ड मेडल विन किया। सचिन और इनके सचिन जो उत्तराखंड से हैं। Now let us watch it, how the hold took place, but not sufficient enough, not that strong, and now the kicking was attempted. गौरव अवस्थी उत्तर प्रदेश और चंद्रपाल मेघालय, ये 3rd प्लेस के लिए ये बाउट है। और इसके रेफरी हैं महिपाल जो राजस्थान से हैं, और जजेस हैं सुधीर साहू वेस्ट बंगाल और उनसाना किशोर महाराष्ट्र। और ये बाउट यूपी व्हाइट कॉर्नर से जो यूपी के हैं गौरव अवस्थी, और ब्लू कॉर्नर पे चंद्रपाल मेघालय से। दोनों ही खिलाड़ी प्रयास करते हुए और ये रेफरी ने माते का इशारा दिया। और ये व्हाइट कॉर्नर को नॉन कम्बैक्टिविटी का एक सीधो मिला कि आप कमबैक नहीं है, लड़ नहीं रहे, प्रॉपर लड़िए, अटैक कीजिए। नॉन अटैक का सीधो दोनों ही खिलाड़ियों को रेफरी ने दिया। और ये मेघालय के कोच, और उधर उत्तर प्रदेश बहुत अच्छे से ग्रिप किया। रेफरी ने फिर माते बोला। दोनों को नॉन कॉम्बैक्टिविटी में 2-2 बैड पॉइंट मिल चुके हैं और अभी कोई सफल अटैक नहीं हुआ। फिर से प्रयास और ये काउंटर, और मुझे लगता है कि ये ब्लू कॉर्नर ने, मेघालय ने एक यूको स्कोर यहाँ अर्जित किया। अच्छा काउंटर था, अच्छा प्रयास था। और फिर माते यूको, अगर आप साइड पे गिरते हैं तो यूको का स्कोर मिलता है।
और ये फिर से बाउट शुरू। अभी जो ब्लू कॉर्नर से मेघालय के खिलाड़ी हैं उनको एक यूको के स्कोर से वो अभी आगे हैं। और बहुत फिर प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास, उच्ची माता का बहुत ही अच्छा प्रयास, लेकिन खजूसी में कोई कमी रही, ऊपर के ग्रिप थोड़ा ढीला हुआ, इसलिए वो पूरी कामयाबी नहीं मिल पाई। और ये रेफरी का माते का इशारा और बेल्ट को फिर से ठीक से टाई करने के लिए सिग्नल दिया। He also tried to drag his opponent, but unfortunately he could not succeed into that one. And once again the belt going out of its place from the waistline area, and now he is putting it right back to its right position, tidying it up, and now he's ready for the bout, and now trying to have a good hold. The shoulder is the area, now the neck, changing his hold area. Kicking has also been attempted in the meantime, and this is good to see that the two techniques combined together, the combination of two, the hold and the kick, but yet unable to have any decisive moments in this bout because of the lack of the strength in this bout. और ये प्रयास करते हुए दोनों ही खिलाड़ी, लेकिन अभी जो ब्लू कॉर्नर से हैं उनको एक यूको का स्कोर है। वो वाइट कॉर्नर वाले खिलाड़ी ने बहुत अच्छा टर्न लिया और प्रयास बहुत अच्छा था मेघालय का, लेकिन सफलता फिर नहीं मिली। बहुत अच्छी बाउट चलती हुई, दोनों ही खिलाड़ी पूरे प्रयास में और अच्छे से स्ट्रांगली ग्रिप करते हैं। मेघालय के खिलाड़ी की मूवमेंट बड़ी स्ट्रांग है। और ये फिर से एक सीधो वाइट कॉर्नर को बहुत अच्छी ऊंची माता का प्रयास, लेकिन सफलता नहीं। और फिर से नहीं, काउंटर अटैक, काउंटर, और ये सफलता मिली। फिर एक यूको की ब्लू कॉर्नर मेघालय को वो प्रयास करते हुए कि होल्ड में अपने अपोनेंट को लें, लेकिन रेफरी का माथे का इशारा। और ये ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी, अभी 15 सेकंड का 13 सेकंड का समय बाकी है और लगता है कि मेघालय के खिलाड़ी इस बाउट को, और ये समय समाप्त। और ये मेघालय के खिलाड़ी ने ये पहला ब्रॉन्ज -55 का विनर हुए, चंद्रपाल मेघालय से। Well, that was the winning point for Chandrapal, the judoka from Meghalaya. And in the last seconds, he was in a position to have an upper hand, and thus he was ultimately the winner of this bout. Looking very happy indeed. Now let us have a look at this. The entangled, trying to just throw him on the mat, was successful in that.